सभी भाई बंधुओं को जय हिंद जय भारत। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज आपका यूपी टेट 2013 का होगा, जो उच्च प्राथमिक स्तर में होगा पेपर, जो 6 से लेकर 8 तक होते हैं। उन प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। बाल विकास पे का किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा प्रश्न का, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर पे उनको हम चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग इनके बारीकी से प्रश्नों को समझिए और अपने कंसेप्ट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा। ठीक, आप लोग यदि नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि पुराने हैं भाई बंधु और छात्रों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। ठीक, देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है। पहला प्रश्न पे ध्यान पे रखें। देखिए पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानक। वैधता क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्या होता है? वैधता। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर, बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। देखिए इसका कहने मतलब किसी भी मापक उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए, वह उस गुण अथवा गुणों का मापन कर इसके लिए उसका उपयोग किया जाना है। ऐसे मापक उपकरण का वैध उपकरण कहा जाता है और उसकी इस विशेषता को वैधता कहा जाता है। किसी मापक उपकरण के लिए अवांछनीय हो। क्या हो? अवांछनीय हो। ठीक, अगले प्रश्न में डिटेल्स में आप लोग पढ़िए, जहाँ नहीं आएगा वहाँ तक हम बताऊंगा। दूसरा प्रश्न देखें, थर्स्टन तथा लेकर निम्न से किसके मापन से संबंधित हैं? ये लोग किसके मापन से संबंधित है? अभिवृत्ति। क्या होता है? अभिवृत्ति। ठीक, उत्सुकता परीक्षण निम्न से किसका घटक है? उत्सुकता निम्न से किसका घटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सृजनात्मकता होता है। ये डिटेल्स में पढ़िएगा। निम्न से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा सृजनात्मक से नहीं है? मितव्ययिता। इस प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर। गैग्ने निम्न से किससे संबंधित है? गैग्ने किससे संबंधित है? इसका प्रश्न गैग्ने निम्न से किससे संबंधित है? अधगम के श्रेणी क्रम से है। देखिए इनका आगे पहला इनका संकेत अधिगम होता है। दूसरा क्या होता है? उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम होता है। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। चौथा है शाब्दिक अधिगम। पांचवा है बहुभेदन, प्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। ये इनके संबंधित है। अगला देखिए, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। काला अनुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होता है। यह सूत्र है बुद्धि लब्धि का। 16 PF का प्रयोग
किसके मापन होते हुए किया जाता है? तो वे होता है अभिव्यक्तों का। क्या होता है? अभिव्यक्तों का। बुद्धि को तरल मुझ के मॉडल किसने दिया? बुद्धि का तरल मुझ के मॉडल किसने दिया? कैटल, गिलफर्ड, थर्स्टन, स्पेयरमैन ने। तो इसका देख लीजिए कौन होते हैं भाई। इस प्रश्न का उत्तर है कैटल महोदय जी हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है क्या? उत्तम स्थान है क्या? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। क्या है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? आवश्यकता होता है। क्या होता है? आवश्यकता के। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं वो कहा जाता है क्या? कहा जाता है क्या? सीखना। क्या होता है? सीखना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? कौन सा स्मृति से संबंधित नहीं है? अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है क्या? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आपको आवश्यकता का सिद्धांत होगा। क्या होगा? आवश्यकता का सिद्धांत है। यहाँ पे देख लिया जाए इसका उत्तर से। आवश्यकता सिद्धांत सही है। मैस्लो महोदय जी ने अपने बनाया। शारीरिक की आवश्यकता होनी चाहिए और उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता होनी चाहिए, उसके बाद सामाजिक आवश्यकता होनी चाहिए, फिर उसके सम्मान की आवश्यकता होनी चाहिए, उसके बाद आपका आत्मा अनुभूति होनी चाहिए। ठीक, इतने मैस्लो महोदय जी ने दिए। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन से नृत्य शैली बेहतर है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। प्रजातांत्रिक नृत्य होने चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है क्या? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का सी। क्या होगा? ड्राइवर होगा। चेस तथा कार्ड को निम्न से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? किसमें वर्गीकृत किया जाता है बाबू? तब बौद्धिक खेल में। किसमें? बौद्धिक खेल में किया जाता है। अगला प्रश्न, अभिवृत्ति संपर्क है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? संज्ञान पर्क भी होगा, संज्ञात्मक भी होगा, क्रिया पर्क भी होगा, यानी उपयुक्त में से सभी होगा। क्या होगा? सभी। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है क्या? सीखने की क्षमता,
अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो इसमें कहा ये भी दोनों है। क्या है? ये भी दोनों है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश डैश से है। इस प्रश्न का होगा उत्तर क्या बाबू? बोध होगा। क्या होगा? बोध होगा। थॉर्नडाइक के व्यक्तिगत के वर्गीकरण का आधार है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चिंतन और परिकल्पना होगा। निम्नलिखित में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? इनमें कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो इस प्रश्न का होगा उत्तर क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सीमाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? संबंध के। क्या होता है? संबंध के। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा किशोरावस्था। क्या होगा? किशोरावस्था। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया था। तो पावलोव ने कुत्तों पे किया। किस पे किया था भाई? कुत्ता पर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा बाबू लोग, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका परिवार है, आपके लिए बेहतर एक मार्गदर्शक है, और आप एक मार्गदर्शक को अच्छे रुचि और उनके सब्सक्राइब करके अच्छे प्रदर्शन के मार्ग पे बढ़ाइए आप लोग। सीखने का वक्र क्या है? सीखने का वक्र क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक है। क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक है। इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर होगा। अगला प्रश्न, अध्यापन के समय अध्यापकों को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? तो किस पे अधिक ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत विविधता से। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? सी नंबर होगा। कुर्टलेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? गतिशीलता कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और घनिष्ठ संबंध है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? समायोजन। क्या होता है? जो मानसिक स्वास्थ्य और उनसे घनिष्ठ संबंध समायोजन होता है। क्या होता है? समायोजन। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्र देता है? क्या? कौन अधिक स्वतंत्र देता है? सृजनशीलता वाद होता है। आपका अंतिम प्रश्न है। आप लोग सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण करने की कौन सी विधि? मिश्रित विधि, विचार सहचार विधि। इनमें से ए बी सी दोनों है। क्या है? ए बी सी दोनों है। ठीक। आपका नेक्स्ट वीडियो में हिंदी पे चर्चा किया जाएगा बाबू। किस पे? हिंदी के प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे, हर आपका पैटर्न मिलेगा।
ये सारे खत्म हो जाएंगे सिलेबस के माध्यम से। हर जो भी है सिलेबस में सब हम कवर कर देंगे, ठीक। पेपर के आने से पहले आज आप लोग केवल हमारा सपोर्ट करिए। जितना हो उतना आप लोग सपोर्ट करेंगे और जितना चाहे से उतना हम आपका सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक। सभी भाई बंधु को कल हिंदी का पैटर्न ये आपका 2013 का है। यूपी टेट 6 से जो है 8 तक उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पेपर है। हिंदी प्रश्नों पे चर्चा किया जाएगा। आप लोग इस पे ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा और इसके बाद आपको खुद का अपना अनुमान लगाइएगा। जब जो सही पेपर का आपका प्रैक्टिस करेंगे और सही मार्गदर्शन पे रहेंगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। लिखा है प्रश्न अगला, चंदायन के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कुतुबन। कहा कुतुबन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। इनको डिटेल्स में देखिए बाबू। चंद्रयान 1379 की रचना मुल्ला दाऊद ने की। यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना, जबकि मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत तथा कुतुबन ने मिर्गावती और मंझन ने मधुमालती की रचना है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग किसके नामकरण है? तो आप सभी को पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी कहाँ पर, किसके नाम पर? तो सुमित्रानंद पंत की कविता में पढ़ा। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों को के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? इनका संग्रह का सही नाम क्या है? तार सप्तक होते हैं। क्या होते हैं? तार सप्तक। अगला है, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो मोहनदास नैमिषारण्य जी का है। इस प्रश्न का उत्तर क्या बाबू? बी नंबर है। देखिए, अपने अपने पिंजरे की बात 1995 में 2 भाग में मोहनदास और नैमिषारण्य की आत्मकथा है। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। अगले प्रश्न पे आइए। इत्रमम रचना किसकी है भाई? तो मन्नू भंडारी जी का है। कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट का है? कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट जी का? तो इस प्रश्न का उत्तर है 100 अनाज और एक सुजान। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। किसके कसावट में कमी आई? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी होगा। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो
दृष्ट और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से होता है। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने बड़े विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रामचंद्रिका है। अगला प्रश्न है, विवाह अनुभव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसका है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भरत मुनि जी का है। क्या है? भरत मुनि जी का। इनका तात्पर्य क्या है? आचार्य भरत मुनि ने निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता है। इन्होंने इसी परिभाषा में लिखा, विवाह अनुभव भाव विचारी संयोग दस निष्पत्ति अर्थात विवाह अनुभव और संचारी भाव अभिचारी भाव के संयोग के रस से निष्पत्ति होती है। इसका हिंदी में है, वो संस्कृत में था। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है? उनके लिए क्या आवश्यकता है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण कराना, उपयुक्त में से कहीं सही। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है क्या? कक्षा अभिनय प्रणाली होता है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है क्या? इनमें से तत्सम शब्द क्या है? दुगध। हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द हैं क्या? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाले वक्त के यानी है क्या? देखिए भाई, वक्त ही है। क्या है? यही आएगा। उसके बाद और सभी क्या है? लेट में आएंगे। अब यहाँ पे आपका दिया है, जैसे वक्त लिखा है वह कहा गया, यानी वह सही है। वह के बाद र, ये तो बहुत लंबे गया। वह का ये भी आ गया, वह का रह गया। अब यहाँ पे जैसे वरक है ना, जैसे यहाँ पर वक्त है तो पहले आता है। इसके बाद ये सारी संख्या क्या होगी? ये पहले आता हो। यदि इसकी जगह पर क होता है, ये होता तभी ये सही हो। इसलिए पहला शब्द सही है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं उसी तरह हिंदी में। अगला प्रश्न देखें, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो किस अंग से पहले आता है बाबू? तो अ से। किससे? अ से। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश का सही शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू ए नंबर। ताजमहल का अद्भुत नमूना है। रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी? किस शब्द से होगी?
तो इस प्रश्न का होगा, प्रश्न का डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। डैश डैश व्यक्ति के किंकर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? दुविधा। जो भी उसके संकट दुविधा आएगा वही बना देगा भाई। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक शब्द में कौन सा अंत में प्रत्यय लगा है? तो कौन सा लगा है बाबू? अक। अक प्रत्यय लगा, जुड़ा है। निम्न से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? इनमें कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? अशुद्धता। क्या होता है? असाधुता नहीं है। अन्याय से अनन्याय किसकी रचना है? तो किसकी बाबू रचना है? तब प्रभा खेतान जी का है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूले का शकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें कौन सा अलंकार है? तब अब उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अभी इसका याद करने के जैसे आपको ध्यान रखिएगा, जैसे मनु हो, मानो हो, मनहु हो, जनहु हो, जानो हो और जने हो, ये वाचक शब्द आते हैं तो आप समझ जाइए कौन सा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इतने ट्रिक के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। ठीक, जो ये दिया है इसी के बेस पे आप पहचान सकते हैं कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए ये शब्द रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी पत, जेहि चित वत एक बार किस कवि द्वारा लिखी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर। क्या होगा? रसलीन होता है। अगला प्रश्न है आप लोग का, आवारा मत्स्य जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी का लेखक कौन है? तो ज्ञान रंजन जी हैं। क्या है? ज्ञान रंजन जी। हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या? भारतीय तेंदु हरिश्चंद्र जी का है। आपका है अंतिम प्रश्न है। आप सभी भाई बंधुओं और छात्रों ने इस वीडियो को यदि न हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पुराने भाई बंधु हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा भाई। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज या कल कहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं भाई? ता भगवती चरण वर्मा जी का है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, आप सभी लोग वीडियो को सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी भाई बंधुओं को जय हिंद जय भारत। आज आपके लिए यूपी टेट
यूपी टेट 2013 का पेपर के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पे चर्चा किया जाएगा। आपको 30 प्रश्न आएंगे इसमें से, और जो प्रीवियस पेपर आए हुए हैं उनको आप लोग हल करिएगा ईमानदारी से। यदि आप वीडियो को, यानी नए चैनल हैं, आप नए वीडियो हमारे देख रहे हैं, आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। यदि पुराने छात्रों भाई बंधुओं हों, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दे यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प संस्कृत चुना हो। यानी जिन छात्रों ने भाषा अपना संस्कृत चुने हैं वही केवल उन छात्रों के लिए पेपर है। ठीक, नोट बहुत लोगों चक्कर खा जाते हैं, कौन सा हम करें कौन सा नहीं करें, इसलिए आप सावधानी से करिएगा। तो साल भर का, 2 साल का, 5 साल तो इंतज़ार करने पे मिलता है पेपर, तो उसके साथ आप लोग समय ना और उसके ध्यान रखते हुए पेपर पे ध्यान रखिए जो प्रश्न करना है। ठीक, लिखा है अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है बाबू? के द्वितीय है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आचार्य मम्मट हैं। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। गत्यात्मक धातुओं के योग से योग में विभक्ति होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध, यानी कौन सा शब्द क्या है इसमें गलत है? जो पूजनीय लिखा हुआ है बाबू वो हमारा शब्द क्या है? गलत है। अगला नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। लिखा है छात्रा उपविशति। इस प्रश्न का उत्तर के क्या जवाब होगा बाबू? कीर्तवाच्य। क्या है? कीर्तवाच्य। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कीर्ता अर्जुनियम में सर्ग है क्या? कौन सा सर्ग है? तो 18 है। कितने बाबू? 18 स्वर्ग हैं। अगला प्रश्न है नाट्याख्यं पंचम वेदम, यह कथन किसका है? तो इस कथन का उत्तर क्या है? भरत मुनि जी का है। अगला प्रश्न है रुच थाना प्रेमाणा सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? डी नंबर होगा। अगला प्रश्न है नित्य नपुंसक लिंग गए वचन सनातन समास होता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। अव्ययी भाव समास होगा। अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या मृतम संस्ते, इस पंक्ति का मूल स्रोत है क्या? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न लिखा रामा गच्छति का कर्मवाच्य होगा क्या? इस प्रश्न का रामेण गमयते हैं। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा। हित मनोहरी च दुर्लभ वच सूक्ति किस ग्रंथि का है? तो किस ग्रंथि का है बाबू? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया सी नंबर। क्या है? सी नंबर। अव्यय शब्द है क्या भाई? इस प्रश्न का सर्वदा ए नंबर। क्या होगा? सर्वदा। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है क्या? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध का भारवी। क्या है? भारवी है। अगला प्रश्न देखिए उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है।
तो कौन सा अलंकार होगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर होगा, रूपा अलंकार में होगा। ठीक, अगला प्रश्न, महान व्याकरणचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है, तो कितने भागों में बांटा है? तो 14 खंडों में बांटे गए हैं। कौन कौन से इनके खंड देखिए। आचार्य पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को 14 माहेश्वर सूत्रों में विभाजित किया, जो पहला आयुड़, दूसरा ऋक, तीसरा है आयोड़, चौथा आयोच, पांचवा हायोरट, छठवा है लड़, सातवां है यमर्णम, आठवां है झबह, नौवां है गणधस, 10वां है जबगणधस, 11वां है खपछटत चटतो, 12 है कपह, 13 है ससर, 14 है हल। यानी 14 महासूत्रों में इनको विभाजित किया जाएगा। यानी जब शंकर भगवान ने जब पांडे जी के तपस्या से खुश होकर और उनके तपस्या से और शंकर भगवान जी जब डमरू बजाए, इन्हीं डमरू के धुनी से पाणिनि महोदय जी ने इन्हीं 14 महासूत्रों का वर्णन किए थे। ठीक, अगले प्रश्न पे आए। काव्य रसात्मक काव्यम कथन है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर। अगला है, पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, तो कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबू? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर होगा। अगला प्रश्न, द्युत वाक्यम कृति है क्या? इस प्रश्न का उत्तर हो क्या? भाष्य होगा। क्या होगा? भाष्य होगा। भाष्य महोदय जी द्वारा दिए गए इनके नाटक हैं जो भी हैं, ये 13 हैं। 13 आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक कर वहाँ पे अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तो इस प्रश्न का कौन सी संधि का किया गया? आद्य गुणा का। क्या है? आद्य गुणा का किया गया है। अगला प्रश्न, पचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। अगला प्रश्न है, भुक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय कौन सा जुड़ा गया है? कौन सा प्रत्यय जुड़ा गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेतु उपदेश में संधि कौन सा है? तो इसको तोड़ेंगे तो बाबू बड़ाक मंत्र, 2 मंत्रा जिसमें लगे होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि संधि होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि संधि। इसमें ध्यान रखिए, जो हेतुपदेश लिखा है इसमें एक मात्रा का बोध किया गया है, एक गुण संधि होगा। क्या होगा बाबू? गुण संधि होगा। अगला प्रश्न, लिखा है, भावभूति का संबंध है क्या है? किससे है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर। अगला प्रश्न है, पीताम्बरम का विग्रह है क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर होगा। इसमें देखिए गलत वर्तनीय वाला शब्द चुनिए, इसमें कौन सा शब्द गलत है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजपुत्रम में समास कौन सा है? राजपुत्रम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, लिखा है चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास है बाबू? वह विग्रही समास है। ठीक।
अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है? इसमें कौन सा द्विकर्मक धातु नहीं है? मन, क्या है? मन नहीं है। आपका अंतिम प्रश्न है, आप हमारे चैनल पे नए वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका परिवार है, जितना आप परिवार के सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए भी सपोर्ट करेंगे, ठीक। इस प्रश्न के लिखे, छंदानुगत शिक्षा प्रणाली है क्या? तो इसमें क्या है? पद में है। क्या है बाबू? पद में। बस आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद। आपका अगला प्रश्न है यूपी टेट 2013 का प्रश्न है। यूपी टेट 2013 का प्रश्न पे पेपर पे चर्चा किया जाए। जूनियर का पेपर है, जूनियर स्तर का पेपर है, जो 6 से 8 तक होते हैं। उन प्रश्नों पे चर्चा किया जाएगा। गणित और विज्ञान पे चर्चा किया जाएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करिए और शेयर करिएगा। देखिए प्रश्न लिखा है, एक पुरुष एवं एक स्त्री एक साक्षात्कार में 2 समान पदों पर नियुक्ति है। सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्ति होने की प्रयासता कितना है? 1/4 है तथा स्त्री की नियुक्ति होने की 1/3 है। उनमें से केवल एक के नियुक्ति होने की प्रयासता क्या है? चलिए देखें, ऑप्शन आगे इसका देख लीजिए। इसका ऑप्शन है 5/12 होगा, बी नंबर। जैसे एक का क्या है? 1/4 है। दूसरे का क्या है? 1/3 है। 1/3 है। तो इनके एक मान लीजिए 4 एकम 4, 4 में से खा जाएंगे, कितना बचेगा? 3/4 बच जाएगा। उसी तरह इनका रखेंगे, एक मान के 3 एकम 3, 3 में से खा जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक। अगर अब अभी प्रयागता के किसी एक के नियुक्ति होने की, ठीक। अब इन्हीं के गणित चरण के हिसाब से रखिएगा। जैसे 1/4 बचा, नहीं, जैसे यहाँ पर 1/4, इनको फिर क्या किया? 3/2, फिर क्या किया गया? 3/2 और फिर 1/3 रखा गया, ठीक। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे 3 से 3 कट जाए, क्या हो जाए? यदि 3 से 3 काट दिया जाए, 3 से 3 कट गया, और 2 से मैं काटे इसको, 2 से यहाँ पे 2 से यहाँ पे देखिए कट रहा है। 3 से 3 कट जाए, बाकी 2/3 बच रहा है और 1/4 बच रहा है। तो इनके हमने क्या किया? यहाँ पे देखिए 1/4 बचेगा और यहाँ पे 2/3 बच रहा है। तो 1/4 यहाँ, ये इसको गुणा कर लिया गया, क्या क्या? 2 3 6, इसको 1 है, तो यहाँ से गुणा करना 1/6 और 1/4। अब इसको ध्यान रखिए, लासा लिया गया, ऐसा इसको 12 किया गया, इसको क्या किया गया? 12। इसको हमने 4 को जो है इसको 3 से किया गया और इसको 2 से, इसको 2 से, तो ये अल्लाह ऊपर होगा 3 एकम 3 ही हो जाएगा और 2 एकम 2, और नीचे 6 दूनी 12, 3 चौको 12, नीचे 12 होगा। अब क्या करना है? 3 और 2 को जोड़ दें तो करना होगा 5, कितना होगा? 5/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/12 होगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। लिखा है एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हो तो और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तरी प्रतिशत जैसे 100% में से क्या करा है 75%, फिर क्या करा है 100% में से 60%। यहाँ तक तो दोनों बात सही है। अब दोनों विषय की बात करा, क्या करा है जब इनको हमने घटाऊँ तो 25 बचेगा, कितना बचेगा 25%। इसको घटाऊँ तो 40%, कितना बचेगा 40%। आगे देखिए इस प्रश्न में आगे टिक लगाइए। इसका प्रश्न कितना आएगा ए नंबर, क्या आएगा ए। कैसे आ रहा है देखिए, जब इनको माइनस किया 65 है, इनको माइनस किया 40 है। अब दोनों को हमने क्या किया, दोनों विषयों का अनुत्तीर्ण में 80, कितना 80 में से क्या करूँगा 20% करा। 20% विद्यार्थी दोनों विषय में, ये दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ने के बाद 20% माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे 45 हुआ, 45 माइनस 20 क्या होगा 45 माइनस 20। यहाँ पे ये किया गया 40 में से 20 घटा लिया गया, 40 में से 20 घटा लिया गया। अब फिर उसको 20 उसमें बचेगा तो 20 जोड़ने 45 को किया गया। क्या किया गया 45। अब 100 अब ध्यान रखना, अतः उत्तरी प्रतिशत है। अब दोनों को हमने माइनस करने के बाद 100 में से 45 घटा दें तो कितना बचेगा बाबू 55 बचेगा। कितना बचेगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 55 हो जाएगा। कितना होगा 55, ठीक। अब इस प्रश्न का देखिए मान, जैसे XY दिया बराबर 4 दिया है, इनके मान दिया है 6 और इनके मान दिया है। तो इसी तरह XY में से कोई भी यानी कोई शून्य नहीं है तो XYZ का मान क्या होगा। देखिए कैसे लगाया जाएगा इस सवाल को। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर है, ऑप्शन में लगा लीजिएगा, ठीक। जैसे जैसे उसका मान है वैसे रख दिया गया, ठीक। अब इनके जिस विस्तार से वहाँ पर रख के दर्शाएंगे। कहा था इसका मान कितना है 4 है, किसका है बाबू ये 4 रख दिया गया। फिर कह रहा है इसका मान कितना है 6, इसका मान कितना है 2। अब 4 को वर्ग करें 16 हुआ, 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, कितना हुआ 8 हुआ। ऐसे रखिए 4 चौक 16 6 यानी 16 में से 6 खा जाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 10। फिर क्या करेंगे 10 को 2 से भाग करूँगा, 10 को जैसे 2XYZ का मान करके 2 एक कम 2 पंचे 10। तो XYZ का मान कितना होगा बाबू 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। ये लॉग वाला सवाल है, आप लोग लगाइएगा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी नंबर का होगा, डी नंबर। अब पाई चार्ट वाला देखिए सवाल। निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी 28,000 है। यदि वह 4900 बचत करता तो यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा। देखिए इस प्रश्न का उत्तर करना है सी नंबर। और कैसे लगाया जाए देखिए, जैसे पाई चार्ट बनाया गया उसकी कितना रकम है 28,000 और कुल अंश जो कोड होते हैं बाबू 360 होंगे। कितना होंगे 360 होंगे। इनको क्या करना है
1 बराबर हमने एस को मान रख लिया। अब पूछा कितना 4900 पे, कितना पूछा है 4900 पर। ठीक, हमने एक्स बराबर 4900, ये होगा 360, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 7 सत्ते 49, 7 चौको 28, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 नवा, इसको गुणा करें 7 9 63 होगा। कितना हो गया बाबू 63 इस प्रश्न का। इसलिए आपको काटने पीटने का आना चाहिए भाई, कोई आपको काट कर देगा नहीं पेपर में। ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी है, उसका आंतरिक व्यास 11.2 सेमी है और उसकी लंबाई 21 सेमी है। धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 सेमी है। धातु का आयतन क्या होगा? यहाँ पे देख लिया जाए डिटेल्स में। इस प्रश्न का उत्तर क्या है बाबू? बी नंबर। क्या है? बी नंबर। आप धातु का आयतन दिया है, बाहरी त्रिज्या का मान आंतरिक दिया है और धातु का आयतन के लिए जितने जैसे मान रखा वैसे रखते रहना ही है। ठीक, उसके बाद इनको टोटल को गुणा कर दीजिएगा तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 306.24 हो जाएगा। इस प्रश्न में देखें, x बराबर 22 क्यू प्लस फिर कह रहा है 144 की माइनस 166 की हो तो x अवश्य विभाज्य होगा। क्या होगा? अवश्य विभाज्य होगा। अब a प्लस बी रख लीजिए, a प्लस बी सी बराबर फिर ए बी प्लस, ये सूत्र रखा है, इन्हीं बेस पे इनको हल करेंगे। ठीक, 22 का वर्ग 144 का, फिर इनका, फिर 3 सूत्र है हमारे, 3 सूत्र है वो रखे हैं। 22 ए का होगा, 144 बी का है, सी का मान हो गया। आप ध्यान रखना इस पे, इसको ऐसे काटिए जिससे संख्या कट जाए, क्या हो कट जाए। तो हमने ऐसे तरीका अपनाए, जैसे इस पे 3 है भाई, 3 तो जाहिर है, जैसे अब इनका लासा लेंगे तभी पता चलेगा बाबू। ठीक, तब 12 और 83 दोनों संख्या से क्या होगा? विभाज्य है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक, लासा लेना पड़ेगा आपको। इसी तरह देखिए, x और y z का माध्य 1 है तथा x प्लस y z का योग प्रतिलोम एक्स वाई हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा जेड स्क्वायर के माध्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। देखिए, इनको ऐसे रखकर मान को प्रदर्शित करके उनके बाद गुणा करेंगे, जो संख्या कॉमन होने वाला कॉमन कर लिया जाएगा। ठीक, अब देखिए, करा 3 संख्याओं का योग कितना? 58 है। 3 संख्याओं का योग कितना है? 58 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है? 4:9 है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। पहली और तीसरी संख्या का योग पूछा, पहली और तीसरी संख्या का योग पूछा है। ठीक, तो ए बी सी हमने रख दिया भाई। ए का अनुपात कितना? 4 है, बी का अनुपात 9 है और सी का अनुपात कितना? 16 है। कितना है? 16 है। अब तीनों का करा, तीनों संख्या योग कितना? 58 है। कितना है? 58। अब पहली और तीसरी को जोड़िए भाई, पहली और तीसरी के जोड़े पे कितना आ रहा है? टोटल आगे कर लीजिए, क्या करें? टोटल जोड़ने पर हमारा कितना आएगा? 29 आएगा। 29 दूना 58 होता है, यानी काटने पर हमारा एक्स बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। पहली संख्या कितना होगा? 8 होगा।
दूसरी संख्या का नाम 32 होगा और तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या का नाम 32 होगा और दूसरी संख्या 18 होगा। तब पहली और तीसरी संख्या पूछा है तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा बाबू, 40 आएगा। कितना आएगा, 40। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर होगा। ये सवाल करके बहुत बार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। अब उनके मान रखने का तरीका होना चाहिए। ठीक, जैसे या 3 बार हैं, ये 3 बार इनका क्यूब करिए, ये 3 बार है इनका क्यूब कर दीजिए। ठीक, अब नीचे सूत्र के बेस पे इनका हो गया है, अब सूत्र रख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर बी लगा लीजिए। आगे बढ़ा रहा हूँ। इनके मान रखें जैसे इनका यहाँ पर मान रख के सूत्र रख के दर्शा दिया गया। अब क्या करना है, इनको, इस संख्या को और इस संख्या को अलग, ये संख्या को यहाँ रखा गया। ठीक, यहाँ पे ये दोनों रख लिया गया, यहाँ पे ये दोनों। ठीक, अब यहाँ पे जैसे इस संख्या वाले संख्या को जैसे यहाँ पर है, जैसे मान लो ये सिंपल मिला, इसको काट दिया गया, इस वाली संख्या को हमने काट दिया, इस संख्या को हमने घटाया तो हमारा 5.2 आ जाएगा। ठीक, कई तरह से लगेंगे, अपना विधि से लगाइएगा, जैसे सूत्र याद ही है। फिर इसको ऐसे ए बी सी के मान के रूप में एक्स वाई कितना 1 है, इनको दर्शा कर रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रश्न को ध्यान से रखें। जैसे यहाँ 2 है, फिर 22 हुआ, फिर 222, फिर 2222 हुआ, तो n के रूप में पदों का मान। ठीक, इसी तरह इनके क्रम बढ़ते जाएंगे। इनका प्रश्न का उत्तर देखिए। इसी तरह क्रम में हमने क्या किया, 2 कॉमन कर लिया, इनको काट दिया, 1 बना लिया। क्या बना लिया, 1 बना लिया। आगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए नंबर होगा। क्या होगा, ए नंबर। फिर उनके आगे डिटेल्स में देखें। जैसे काट लिया, ये कॉमन करके सारे को काट दिया गया। फिर इनके करा है 0 का गुणा भाग करने पे, यानी 9 से भाग करने पे 2/9 के रूप में इनको भाग करना है। ठीक, जैसे इनको 10 से 9 करके यानी बनाया गया इनके सूत्र के बेस पे। ठीक, उसके बाद आगे इनके काम किया गया। तो इस प्रश्न का हमने 10 माइनस करके उस पर 2/9 इनके जैसे यहाँ 100 करेंगे, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाए संख्या को। ठीक, इस प्रकार दर्शाना है। आप अपने तरीका से लगाइएगा। इस प्रश्न के 234 को 3 व्यक्तियों के ए बी सी 1/2 अनुपात है, 1/3 अनुपात है, 1/4 के अनुपात में बांटा जाने तथा परंतु गलती से 2:3 के अनुपात में बांट दिया। किसको सबसे अधिक कितना लाभ हुआ, देखिए। सबके अनुपात निकाल लीजिए। इनको हम क्या करेंगे, लासा लेंगे। लासा लेने के बाद इस संख्या को क्या करेंगे। ठीक, ये लासा हो गए। लासा लेने के बाद संख्या को हमने आपस में कर लिया। तो अनुपात में बांटने वाले एक का मिला कितना है, यहाँ से इसको 9 1 का 9, 9 दूना 18 हुआ, 9 दूना 18, हासिल कितना बचेगा वो 5 बचा, तो 9 6 54 हो जाएगा। यहाँ 2 लिखना चाहिए, 9 दूना 18, हासिल बचा कितना 5, यहाँ हो जाएगा 26। 26 को 2 से गुणा करें तो 52 होता है। कितना होता है, 52 होता है। बी को देखिए, इसको 52, बी की इसी तरह। फिर सी को निकाल दिया, तीनों को हमने निकाल दिया। क्या ए का धन पूछा है, ए का हमने धन रख दिया, क्या 6 का है ए का धन, और बी का धन, सी का धन, सबको निकाल के दर्शा दिया गया। ठीक, अब करा उपरोक्त में सी की तुलना में
सी को सबसे अधिक मिला, सी को किसको सबसे अधिक मिला धन। 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब 7 अंकों की सबसे पूर्ण वर्ग संख्या को लगाने के लिए है। 7 अंक को देखिए हमने बड़ी संख्या प्रदर्शित किया जाएगा। अब इनको 7 अंक लिखा गया, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो लिख लिया गया, इसका सी आंसर। अब इनको भाग विधि से लगाएंगे भाई। अब ऐसे हमने 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। ये करें। अब ऐसे वर्ग लेंगे जिसकी क्या करें, ऐसे वर्ग लें जिससे 9 से अधिक ना हो। यदि 4 का वर्ग लेंगे तो अधिक हो जाए, तो इसलिए हमने 3 का लिया। 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे 0 बच्चे बता लीजिए, 2 संख्या बता रहे हैं, 2 संख्या बता लिए। फिर ऐसे 3-3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब ऐसे हमने क्या करें, संख्या पाठ पढ़ें 99 से अधिक ना हो। यदि हमने 2 से पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसीलिए एकम से पढ़ेंगे। क्या बाबू, एकम से। यहाँ 61 एकम होगा। ठीक। फिर इसी तरह कर्म में उतारते रहेंगे। भाग करने की संख्या हमारे इतना है, कितना आएगा 31 62 आ जाएगा। टोटल कितना आएगा 31 62 आ जाएगा। जो शेष फल बचेगा उन संख्या से क्या करना है, माइनस कर देना। माइनस करने पर हमारी इस संख्या का आंसर पूर्ण वर्ग बनेगा। ठीक। यानी इस संख्या को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पूर्ण रूप से भाग करने पे वो संख्या क्या हो जाएगा, कट सकती है। ठीक। अगला प्रश्न, यदि दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा ABC तथा AC बराबर है, इसके अंदर एक समबाहु ADEF बनाया गया है। यदि BFD ADE बराबर यानी B बराबर CEF बराबर C BDEF का मान बताइए। ठीक। ये सवाल है, इनके मान बताना है। ठीक। देखिए आगे इस प्रश्न का ऑप्शन क्या सही होगा, ए नंबर क्या होगा, ए नंबर सही। देखिए कैसे होगा, ये तीनों भाग को हमने जैसे रखा उसी तरह हमने नाम को प्रदर्शित कर दिया। इनके ऐसे भाग को पूरा क्या करना है, हल करेंगे। ठीक। यहाँ तक इसकी पूरा प्रोसेस है। ठीक। लगाइएगा आप लोग। इस प्रश्न को देखिए, एक रेलगाड़ी ए और बी 2 स्टेशनों के बीच चलती हैं। ठीक। जब वह ए और से बी तक जाती है तो उसकी औसत चाल 90 किमी है घंटा। तब वह 20 से 1 के तक वापस आती है तो उसकी चाल क्या होती है, 110 किमी घंटा हो जाती है। उसकी औसत चाल क्या होगा। अब औसत चाल का सूत्र रखेंगे भाई। देखिए हमने कहा क्या, औसत चाल के लिए सूत्र है 2xy बटे x प्लस वाई होता है। ठीक। हमने 2 रख दिया ये चीज़ का, और 90 पहले दिया है, दूसरे में 110 दिया है, फिर 90 प्लस यहाँ पर दोनों को जोड़ने पे 200 आया। इसको गुणा करने पर हमारा 1980 आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट दिया, इसको 2 से काटा 2 9 18 हुआ, फिर 1 हाथ से 2 9 18। तो इसकी औसत किमी क्या होगा, 90 यानी 99 किमी होगा। क्या होगा, 99 किमी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू, बी नंबर हो जाए। क्या होगा, बी नंबर। अगले प्रश्न में कितना मस्त सवाल है, ये 8 का है। फिर कह रहा देखिए इसका मान यहाँ तक, इनका मान यहाँ तक, दोनों संख्या में क्या करना है का सूत्र के बेस पे रखकर अब इनका यहाँ पर रखोगे। ठीक। इनका यदि इनका होल स्क्वायर खोला जाए तो यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह इनको 47 में 2 ऐड करना प्रश्न है। ठीक। फिर आगे आपको देखें, इसी तरह 49 का वर्ग कितना होता है बाबू, 7 होता है। ठीक।
अब दोनों में जोड़ देंगे, 7 2 कितना होगा 9, कितना होगा 9। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या होगा 9 होगा, क्या होगा 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पता लगा, फिर यहाँ तक दोनों संख्या के इसके बाद है सॉरी उस यहाँ पर 18 है, कितना है 18 है। इस प्रश्न का उत्तर बाबू 18 रहेगा, क्या रहेगा 18। आप वीडियो को रोक कर थोड़ा देख लीजिएगा, समझिए क्या, ठीक। दोनों पक्षों को वर्क किया गया, फिर यहाँ पे इनके थोड़ा आगे प्रोसेस में है। देखिए यहाँ तक इनके वर्क करने पे नहीं रखा गया, फिर इनके मान को रखा गया, फिर उसके फर्स्ट और समीकरण में दोनों में 3 मान रखा, तो इनको पिन करके यहाँ पर 7 त्रिक 21 कर लिएगा। 7 त्रिक 21, एक यानी 3 कम 3, 21 में से क्या करना है 3 खा जाए तो 18 बचेगा, क्या बचेगा 18। इसी तरह का 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं को योग से 9 से विभाज्य है। तो आप लोग क्या करेंगे, सभी संख्याओं को उत्तर करिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी नंबर, क्या होगा सी नंबर। देखिए प्रथम विभाज्य संख्या 108 है, अंतिम कितना है 198 से भाग होगा, ठीक। प्रथम संख्या के लिए ए माना गया, अंतिम पंथ संख्या के जेड माना गया, ठीक। अभिष्ट योग संख्या यहाँ पर रख दिएगा इनका, अतः इनके संख्या गुणा भाग करने का, काटने पर संख्या को गुणा करने पर हमारा यह मान इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। देखिए बता दे रहा हूँ, पहली संख्या करा अभिष्ट संख्या 11 रख लिया गया, फिर क्या करा है इन दोनों को रखा गया, इसको गुणा करिएगा, ठीक। या इनको जोड़ कर हमारा 306 आया, 11 ये आ गया, ठीक। इसको 2 से काट लीजिए थोड़ा, 2 1 कम 2, हाथ से बचा कितना 2 1 कम 2 हुआ, हाथ से बचा कितना बाबू 1 2 5 6 10, 2 3 6। अब 11 से इनको क्या मल्टीपल करने पर हमारा कितना आएगा, कितना आएगा 1683 आएगा, कितना आएगा 1683 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह इस सवाल को जैसे भी बताएगा उसी बेस पे करिए, इसको आएगा कितना 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। देखिए कैसे आ रहा है, पहले का मान यहाँ दिया है, इनको प्रदर्शित करिएगा, ठीक। जैसे जैसे कहेगा उसी तरह रोल पर रखते रहिएगा, पूरे दिया है, ठीक। अब इसको क्या करना है हमें से कितना कम है, कितना कम है, तो इसमें कौन सा कम है यहाँ से देखा जाए। देखिए इनका कैसे रखा गया उनका, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू ए नंबर होगा, क्या होगा ए नंबर। 21 क्यू माइनस 17 ए स्क्वायर, इसी तरह क्रम में इनको वर्षा के रखना है बाबू, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी नंबर। कैसे आ रहा है देखिए, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है, कितना है 500 रुपया है, उतने ही धन का उतने ही समय में उतनी ही हर दर में चक्रवृद्धि ब्याज 520 ब्याज की दर हो, तो यहाँ पर रखिए इनका सूत्र रखिए, ठीक। ये सूत्र का रखा गया भाई इनका, ठीक। इनको मूल पे रखा गया, अब 200 करा 520 और 500 में से माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर हमारा क्या बचेगा 20, कितना बचेगा 20 है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और ये 5 कम 5 हुआ, 5 को 20 हुआ, 20 को क्या करूँगा 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक। 8% होगा, क्या होगा 8% उसका होगा। करा यदि एक शंकु के आयतन में 1:4 का अनुपात हो तो उनके व्यासों में 4:5 का अनुपात हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। आप लोग इसका रखिएगा, इस प्रश्न का 25:1 क्या होगा 64 होगा। कैसे होगा, यहाँ पे सूत्र के बेस पे रखिएगा और इनके सूत्र के बेस पे इनके काटिए पीटिएगा, तब यहाँ आपको प्रदर्शित होगा।
इसी तरह यहाँ पे करा 10 मीटर लंबी, 6 मीटर लंबी और 22 सेमी मोटी दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25 सेमी, 22 सेमी, 9 सेमी है। यहाँ पे इनके भाई सूत्र का तरीका रखिएगा और उसके बाद गुणा भाग करिएगा। ठीक, ये सारे चीज़ ईंटों का हो गया, नीचे हो गया, इनके अब भाग करेंगे भाई, भाग करेंगे उसके बाद जो संख्या बचे गुणा करने पे हमारा है क्या होगा 5000 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी नंबर। ठीक, 10 से यहाँ पे देखा ईंटों के दीवार के सारे संख्या यहाँ पर रख के अब भाग करें, कलम कापी लेकर खुद करिएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर है क्या बाबू, सी नंबर। यहाँ पे जैसे जैसे रखा उसको मान यहाँ रख कर अपना हल करिए। फिर करा एक गोले का व्यास 50√3 सेमी, इसके अंदर सामने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ का होगा। ठीक, अब संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र रखिएगा, आंसर आ जाएगा ये 15,000 आएगा। ठीक, कैसे आ रहा है देख लीजिए, यहाँ पर सारे रखा गया है, संपूर्ण पृष्ठ का रख का मान इनके का किया गुणा किया गया, गुणा करने पर हमारा 15,000 आया है। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है, एक न्यून कोण हो गया। अब इनके सूत्र रखिए, सूत्र रखने के बाद इनके हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा 45 अंश होगा। आप लोग मैथ का ज्ञाता ही है, खुद लगा लीजिएगा। ठीक, हमने केवल आपका सूत्र रख दिया, तीनों भुजाओं के यहाँ पर रख दिया गया। अब इनके करा 180 माइनस करना है 90, इसको भाग भाग कर दे रहे हैं, 90 का आधा करना 45 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह करा 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य कितना है 50 है, ज्ञात किया गया है। यदि त्रुटिवश यानी गलतियाँ हो दो वस्तुओं की 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 मानकर गणना कर दी गई तो सही समांतर माध्य क्या है। देखिए 100 का बताया भाई 5000 होगा, दोनों पक्षांतरों करा 92, 29 और 30 माइनस, इनको माइनस करके ठीक दोनों संख्या का माइनस कर दीजिएगा। इसको माइनस करने पर इतना बचेगा, इसको माइनस करने पे फिर दोनों संख्या का जब माइनस किया गया तो 36 बचा, कितना बचा, तो इन दोनों का हमने संख्या को जोड़ दें तो कितना होगा 5036 होगा। और 100 से भाग करता है 50.36 आएगा, 50.36। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बी नंबर, क्या होगा बी नंबर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, संख्या 1 से लेकर 70 तक दिया गया, समूचे का मानक विचलन 4.85, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में क्या करना है 10 को ऐड करना है। ठीक, तो नए समूचे का मान विचलन होगा क्या, देखिए टोटल संख्या हमने यहाँ पर रख दिया मानक विचलन, ठीक रख के उसके बाद क्या किया 10 संख्या ऐड करना है, क्या करना है 10 संख्या जोड़ने पर मानक विचलन का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सारणी के सभी पदों को समांतर माध्य 40 हो, माध्य का कहना 50 हो तो उस सारणी के पदों का बहुलक क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू डी नंबर होगा। ठीक, अब सूत्र सामने है, गुणा भाग करिएगा। ठीक, माध्य कितना 3 हो और बहुलक 3 है, माध्य 2 है, माध्य कितना दोनों का क्या करना गुणा 3 और 50 फिर 40 माइनस 2। ठीक, इसको गुणा 150, इसको गुणा 180 घटा दें तो हमारा 70 निकल जाएगा। ठीक, अब कह निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सबसे क्षेत्रफल किसका होता है ए होता है, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। बाज
करा बाझपन रोधी विटामिन किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? विटामिन ई के कारण बाझपन क्या होता है? विटामिन ई के कारण बाझपन होता है। ठीक, पासवर्ड से प्रयोगता होता है क्या? पासवर्ड से क्या होता है? गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। ठीक, अपना जलीय तथा कीट बच्ची पौधा है क्या? तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? ये होगा। ठीक, अगला प्रश्न, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर क्या? इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है? नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वेबर नहीं है। क्या है? वेबर इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम कितना होगा? तो H2 गैसों में होगा। साबुन क्या है? साबुन का उस श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं का लवण है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर होगा। पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन हैं। इनके सीरम में कौन से एंटीबॉडीज होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर। क्या होगा? कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? किसमें? इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। इस प्रश्न का विज्ञान का ही चल रहा है। 1.5 ओम, 0.5 ओम इतने हैं प्रतिरोध सीढ़ी क्रम में जोड़े हैं। इनके तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? सभी को जोड़ देने पे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1.80 आ जाएगा ओम। इनमें कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? इनमें कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? तो रजत मछली नहीं है। कैलेमाइन किस धातु का आयशक है? इस प्रश्न का उत्तर क्या? जिंक है। क्या है? जिंक है। किसमें प्रभो पर होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी नंबर। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। निम्नलिखित में कौन सा ये अयौगिक है? तो इसमें कौन सा होगा? ग्लूकोज है। डी नंबर ऑप्शन। कर न्यूनतम संभव ताप है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? सी होता है। क्या? सी। एक एपिथेलियम ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास पास सटे हुए टाइल लगे हों, पाया जाता है। तो इस प्रश्न का आमाशय की भीतरी स्तर होगा। ठीक, इनमें कौन सी सांद्रक की एक विधि नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी निस्थापन। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी पिंड का भार क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इस पर एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 सेमी हो है को जोड़ा जाता है। परिणामी लेंस की क्षमता क्या हो जाता है? एक
डायोप्टर हो जाता है। आप सभी परिवार के हित में आपका परिवार और आप लोग सपोर्ट करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। हम जितना से चाहेंगे आपको पूर्ण सपोर्ट करेंगे। जब आप हमारा सपोर्ट करें, थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक। वीडियो को लाइक शेयर करें, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रुधिर वाहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाती है, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता क्या है? इस प्रश्न का होता है लसिका संवहन, बी नंबर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल होता है? तो कौन सा भारी जल होता है? इस प्रश्न का बी नंबर है। बाइनरी संख्या अंकन पद्धति में डेसिमल 16 का मान कितना होगा बाबू? यहाँ निकाल के देखा जाए तब उसके बाद आंसर। देखिए, बाइनरी नंबर निकालने का यही तरीका होता है। 2 से भाग के 2 अटे 16, फिर 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इसी तरह इनके जितने कर्म आए वैसे कर्म। अब 0 से स्टार्ट करिए, 1 से, फिर 2, फिर 3, फिर 4 हो गया, ठीक। अब इनका गुणा करने पर हमारी संख्या कितना आ रहा है? 1000 का कितना 16 का कितना आ रहा है? 1000। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा, राइट। अगला प्रश्न आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिएगा भाई। करा एक ऊतक किसके जीवित कोशिकाएं सक्रिय एवं बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती है और जिसकी कोशिकाएं भित्तियों में कोनों पर सेलुलोस और लिगेन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या? सी नंबर होगा। न्यूमेरिक कुंजी की होती है क्या? इस प्रश्न का उत्तर कीबोर्ड होता है। क्या होता है? डी नंबर होगा। प्रोड्यूसर गैस का मुख्य कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी नंबर होगा। नारियल के रेशों किस भाग में मिलते हैं? तो उसके क्या होते हैं? मध्य फल भित्ति के अंदर होते हैं, ठीक। आपका अंतिम तीसरा यानी 150 प्रश्न में कवर किया गया, ठीक। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर, ठीक। सभी भाई बंधु को जय हिंद।